दोस्तों एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है गदर 2 और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन भाई साहब मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि ये फिल्म गदर का सीक्वल है। सन्नी देओल की फिल्म गदर 2001 में रिलीज हुई थी, यानी कि अब से तकरीबन 22 साल पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग आज 20 से 30 साल की एज वाले हैं उनको नहीं पता कि गदर कौन सी फिल्म है, ना ही उनको ये पता कि सन्नी देओल कभी एक वक्त में बड़ा स्टार हुआ करता था, और ना ही ये लोग सन्नी देओल के फैन हैं। और यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि जो पब्लिक थिएटर में जाकर फिल्म देखती है वो 15 से 35 साल की एज वाले हैं। तो जो लोग 30 साल की एज वाले हैं उनको तो गदर के बारे में पता नहीं, वो तो सन्नी देओल के फैन नहीं। लेकिन जो लोग 30 से 35 साल की एज के हैं वो लोग सन्नी देओल के बारे में जानते हैं, गदर के बारे में जानते हैं, और शायद वो गदर 2 देखना चाहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म को देखने वालों की परसेंटेज बहुत ही कम है। गदर 2 का ये ट्रेलर कैसा है ये बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा? बात को समझो भाई, घंटी दबा दो। तो जैसे ही ट्रेलर चालू होता है वैसे ही एक बड़ी सी हवेली दिखाई जाती है, पब्लिक भाग रही है, दौड़ रही है, नारे लग रहे हैं, और फिर एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो सन्नी देओल से कह रहा है कि जंग के आसार है। अब एक्शन चालू होता है और सन्नी देओल की एंट्री होती है। सन्नी देओल कहता है कि तुसी तारा सिंह को पहचानते नहीं हो, मतलब पंजाबी में कहता है। तो बेसिकली यह है कि इस फिल्म में बहुत सारे पंजाबी डायलॉग्स होंगे और शायद पंजाबी लोग इस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। खैर सन्नी देओल पुराना जमाना याद दिलाना चाहता है और कहता है कि भाई तारा सिंह के बारे में दुश्मनों से पूछो कि तारा सिंह कौन है। आगे अमीषा पटेल और सन्नी देओल का रोमांस दिखाया जाता है। अरे भाई साहब इनके रोमांस से पब्लिक का क्या लेना देना है? पब्लिक को इनके रोमांस के लिए फिल्म नहीं देखनी है अनिल शर्मा साहब, आप ये मान लो। अब वो गाना चालू होता है जो गदर 1 का बहुत बड़ा हिट गाना था, मैं निकला गड्डी लेके, और अब इस फिल्म के हीरो का इंट्रोडक्शन होता है उत्कर्ष शर्मा का। भाई साहब ये लड़का कम लड़की ज्यादा दिखता है, अजीब किस्म का इसका मुंह है, छोटा सा बेचारे का, और पहले इस सीन में इसके एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाता है कि इस बेचारे का एक्टिंग से कतई कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर इसके फादर अनिल शर्मा हैं। अब फिल्म का हीरो उत्कर्ष दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर टोपी लगाकर पाकिस्तान में जाता है, यानी कि इस फिल्म में हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी का तड़का लगाया गया है। लेकिन कमाल यह है कि ये लड़का किसी भी एंगल से हीरो दिखता ही नहीं है। इसको देखकर ये लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर कुछ भी उखाड़ सकता है। इस लड़के की शक्ल पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई साहब मेन हीरो तो दूर की बात है, ये साइड हीरो भी नहीं लगता बेचारा। अब इस लड़के की खूब कुटाई होती है और एक पाकिस्तान का ऑफिसर इससे पूछता है कि क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश, और भाई साहब फिर ये डायलॉग्स बोलना शुरू करता है और कहता है कि नमाज पढ़ने जा रहे हो ना, बस दुआ करना कि मेरे बाप को पता ना चले कि मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, क्योंकि जब वो आएगा तो आपके इतने चिथड़े करेगा, इतने चिथड़े करेगा, इतने चिथड़े करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। ओ भाई उत्कर्ष डायलॉग मत बोल मेरे दोस्त, ये तेरा काम नहीं है भाई साहब। अरे तेरे फादर ने तुझे हीरो मान लिया है भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि तू हीरो है दोस्त, कुछ तो रहम कर, ऐसे डायलॉग मत बोल भाई साहब। कसम से ये डायलॉग सुन के चक्कर आ गए उत्कर्ष भाई, ऐसा मत करो भाई साहब। अब सन्नी देओल पाकिस्तान में एंटर होता है अपने बेटे को बचाने के लिए, और भाई साहब हाथ में हथौड़ा ले लेता है। एक गाड़ी पे हथौड़ा मारता है तो गाड़ी उड़ जाती है, एक टंकी पे हथौड़ा मारता है तो टंकी टूट जाती है। एक्चुअली ये ऐसी चीजें 80s में चलती थी, आज के दर्शकों से ऐसे दृश्यों का कोई लेना देना नहीं है। और अनिल शर्मा साहब वही 80s के डायरेक्टर हैं, उनका जो डायरेक्शन है वही 80s का है, तो जाहिर सी बात है वो वैसी ही फिल्म बना सकते थे, उन्होंने वैसी ही फिल्म बनाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के दर्शकों को यह फिल्म देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ सकता। फिल्म में फुल डायलॉग बाजी है जैसे 70s 80s में हुआ करती थी। तो पूरी पाकिस्तान की फौज खड़ी है और एक अकेला सन्नी देओल कह रहा है कि भाई साहब पूरे पाकिस्तान को उजाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर देख रहा है। अनिल शर्मा साहब मत करो ऐसा गजब भाई साहब, ये क्या बना दिया भाई साहब, फुल टाइम बवासीर बना दिया भाई साहब। खैर पाकिस्तान का एक ऑफिसर कहता है सन्नी देओल से कि तुम लोगों ने इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया हुआ है, अब हम उनको बचाएंगे। अरे भाई साहब अनिल शर्मा साहब, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है, हम सब मुस्लिम
मुस्लिम भाई यहाँ खुश हैं, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए। भाई साहब, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि ये उल जुलूल हरकतें आप फिल्म में दिखाएंगे और पब्लिक टूट पड़ेगी, आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको गलत फहमी है, क्योंकि आपका ये प्रोपेगेंडा हमारे ऊपर चलने वाला नहीं है। भाई साहब, हम हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश हैं अपने देश में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। और बस अब एक्शन चालू होता है और ये बाप बेटे पूरे पाकिस्तान से लड़ जाते हैं। अरे शर्मा भाई, मत करो ऐसा गुरुजी, क्या कर रहे हो आप? मतलब पूरे पाकिस्तान की फौज लड़ रही है भाई साहब, टैंक मैदान में उतर गए हैं, तोपें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, ये दोनों बाप बेटों को खरोच भी नहीं आ रही है। और यहाँ बॉम्ब फट रहा है, यहाँ बॉम्ब फट रहा है, यहाँ गोलियां चल रही है, बस यही एक्शन है। और जब पूरा पाकिस्तान भी इन दोनों से लड़ नहीं पाता तो भाई साहब हेलीकॉप्टर्स भी उड़ा दिए जाते हैं, ड्रोन्स भी उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन भाई इन दोनों का तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, कैसे कर सकता है? और गदर में एक सीन था कि सन्नी देओल हैंडपंप उखाड़ता है। लास्ट का सीन है कि एक बहुत बड़ा हैंडपंप खड़ा है और अब सन्नी देओल उसकी तरफ देख रहा है और अब उसको उखाड़ेगा और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगा एक हैंडपंप से। डायरेक्टर अनिल शर्मा साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फिल्म आपने बनाई है ये 70s 80s के दर्शकों के लिए बहुत बढ़िया है और आपका डायरेक्शन भी वही है जो आप 70s 80s में करते थे। अपने बेटे को हीरो बनाना ही था, जिसका हीरोगिरी से कोई लेना देना नहीं है, एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बेचारे की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो साइड हीरो भी नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, आप फादर हो और आपके लिए आपका बेटा बेस्ट है, तो अगर आपको अपने बेटे को हीरो बनाना ही था, करना ये चाहिए था कि फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए आज का कोई नया डायरेक्टर लेना चाहिए था और आप फिल्म को प्रोड्यूस कर लेते, तो मेरे ख्याल में फिर भी शायद कुछ हद तक कोई ढंग की फिल्म बन जाती। लेकिन ये जो फिल्म आपने बनाई है भाई साहब, ये ऐसी फिल्म है कि आज के दर्शकों का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती भाई साहब, ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर भी नहीं हो सकती, ये फिल्म टोटली ब्लॉकबस्टर होगी। क्या ब्लॉकबस्टर? मैं ये बात ब्लैंक पेपर पे लिख कर दे सकता हूं आपको भाई साहब। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।